बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बायस अवाम ख्वार हो गए। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत, स्कूल और कॉलेजेस बंद, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बायस अवाम ख्वार हो चुके हैं। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो चुकी है, जबकि स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हैं। मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे अहकाम दिए। आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। हुक्मनामे में यह कहा गया है इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है। पाक फौज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने ममलिकत के इजलास की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई। पाक फौज की तैनाती का मकसद शहरियों के जानो माल को शरपसंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाके में गश्त जारी। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फौज की मौजूदगी के दौरान होने वाले इक़दामात को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आर्टिकल 245 और इमरजेंसी के निफाज में फ़र्क यह है कि इस आर्टिकल के तहत फौज बुलाने का हुक्म, इसको कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता और ना ही हुकूमत को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जारी कर दिए हैं। रूल्स आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती पर अमल दरामद कराएंगे। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स, रूट्स के एतराफ मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेज तैनात होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान में पाक फौज तलब कर ली गई। लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स की 3 कंपनीज की खिदमात तलब की गई हैं, जबकि रावलपिंडी और अटक में पाक फौज की 6 कंपनीज की खिदमात तलब की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जजेस कमेटी ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। बेंच नंबर 1 जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर आवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथर मिनल्लाह पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हमेशा से जो बात कहती आ रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। PTI सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये सब बर्दाश्त करता है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। धावा बोलने पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर है। उन्होंने ये भी कहा सदर और वज़ीर आज़म राबते में हैं, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अमल दरामद करेंगे, किसी भी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 10 साल के बाद PTI ने वही साजिश इख्तियार की। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया था। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर भी यही सब किया जा रहा है। अब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अगवानी मौजूद हैं। इनके एहतजाज से अगवानियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। PTI की एक मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग और गोलियां चलाई गईं ये गैर जमहूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे, पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ व सबाक़ से हटकर बयान किया गया। बशमूल जयशंकर किसी भी गैर मुल्की को दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद अंदरूनी है, जयशंकर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। पीटीआई की लड़ाई सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे के हमरा वफाक पर हमले की कोशिश कर रहा है। माजी की तरह हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिमवॉम में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुकाम ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा अदा। लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शहीद की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। कराची में सैंडस्पिट के मकाम पर एक ही खानदान के 4 अफराद समुद्र में डूब गए। समुद्र में डूबने वाली 2 ख्वातीन की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया कि समुद्र में डूबने वाले दीगर 2 अफराद की लाशों की तलाश जारी है। बात कर लेते हैं बिलाल नसीर से। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये सैंडस्पिट पर जो है 4 अफराद डूबे हैं, जिसमें 2 खवातीन की जो लाशें हैं वो इब्तदाई तौर पर निकाल ली गई हैं और SSP किमाड़ी कहते हैं कि मजीद 2 अफराद जो हैं उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसे ही सूरज की रोशनी कम हुई है तो दुश्वारी भी हो रही है। पिकनिक मनाने ये फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और जो फैमिली की उम्र थी वो 20 से 25 साल के दरमियान है। तमाम की तो हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये दोनों लाशें भी रिकवर की जाएं और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जी, खबर यह है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए इस खबर की कंफर्मेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया है। इससे पहले आपको बता रहे थे कि KP हाउस में अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया गया था, अलबत्ता उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए की जानिब से भी इस खबर की अब कंफर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से फ़िलहाल कोई राबता नहीं हो रहा। इस्लामाबाद की सूरत हाल यकतर जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और खबर यह आई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अभी हिरासत में लिया गया है। खबर यह है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए इस खबर की कंफर्मेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया है। इससे पहले आपको बता रहे थे कि KP हाउस में अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया गया था, अलबत्ता उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए की जानिब से भी इस खबर की अब कंफर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से फ़िलहाल कोई राबता नहीं हो रहा। इस्लामाबाद की सूरत हाल यकतर जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और खबर यह आई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अभी हिरासत में लिया गया है।